गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव नवागढ़ अपनी सरलता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक साधारण किसान परिवार में जन्मी सुप्रिया असाधारण सपनों वाली लड़की थी। वह बचपन से ही दूसरों से अलग थी, साहसी, निडर और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। लेकिन गांव की परंपराएं और समाज की सोच उसे सीमाओं में बांधने की कोशिश करती थी। सुप्रिया जब छोटी थी, तब से ही उसे आकाश में उड़ते पंछी बहुत लुभाते थे। वह अक्सर छत पर जाकर बादलों को निहारती और सोचती, काश मैं भी उड़ पाती। लड़कियों के लिए यह सपना बेकार है, उसके चाचा ने एक दिन हंसते हुए कहा था। उन्हें घर का काम सीखना चाहिए, ना कि आकाश में उड़ने का ख्वाब देखना चाहिए। लेकिन सुप्रिया की माँ सरल देवी ने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई। अगर तुम में लगन और हौसला है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, वह हमेशा कहती थी। सुप्रिया पढ़ाई में होशियार थी। जब गांव के दूसरे बच्चे स्कूल जाने में दिलचस्पी नहीं लेते थे, तब वह रोज समय पर स्कूल जाती, अध्यापकों से सवाल पूछती और नई चीजें सीखती। जैसे जैसे सुप्रिया बड़ी हुई, उसके सपने और भी स्पष्ट होते गए। वह पायलट बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता रामलाल को यह बात पसंद नहीं आई। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्चा कर सकें, उन्होंने कहा। लेकिन सुप्रिया हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने पूरी लगन से पढ़ाई की और हाई स्कूल में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर में आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। यह सुनकर माँ खुश थी, लेकिन पिता को अब भी चिंता थी कि समाज क्या कहेगा। जब गांव वालों को पता चला कि सुप्रिया शहर जाकर पढ़ाई करेगी, तो उन्होंने उसके पिता पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लड़कियों का काम घर संभालना होता है, उड़ान भरना नहीं, एक बुजुर्ग बोले। अगर ये लड़की बाहर पढ़ने गई तो गांव की दूसरी लड़कियां भी यही चाहेंगी, दूसरे व्यक्तियों ने कहा। लेकिन सुप्रिया ने निश्चय कर लिया था। उसने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैं यह मौका नहीं खो सकती। सुप्रिया पहली बार गांव से बाहर निकली और शहर पहुंची। वहां का माहौल, तेज भागती जिंदगी, ऊंची इमारतें, सब कुछ नया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां के छात्र अमीर घरों से थे, जबकि वह एक साधारण किसान की बेटी थी। कई बार उसे खाने और किताबों के लिए पैसों की तंगी हुई, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुप्रिया ने पायलट की परीक्षा दी। यह सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी, लेकिन उसने अपनी पूरी मेहनत लगाई। जब परिणाम आया तो उसने पूरे देश में टॉप किया। यह असली चुनौती थी, ट्रेनिंग। पायलट बनने की ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहना था। कई बार वह थक जाती, लेकिन माँ की बातें हमेशा उसे याद रहती, हिम्मत मत हारो। ट्रेनिंग के दौरान उसे पहली बार हवाई जहाज उड़ाने का मौका मिला। जब उसने आकाश में जहाज उड़ाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। यह उसकी वर्षों की मेहनत का फल था। कुछ वर्षों बाद सुप्रिया एक सफल पायलट बन चुकी थी। जब वह पहली बार अपने गांव लौटी, तो वही लोग जिन्होंने कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाया था, अब उसका स्वागत कर रहे थे। हमारी बेटी पायलट बन गई। गांव के चारों ओर यही चर्चा थी। उसने गांव की लड़कियों से कहा, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। सुप्रिया की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी, जो समाज की रूढ़ियों से लड़कर अपने सपने पूरे करना चाहती हैं। उसने यह साबित कर दिया कि अगर सच्ची लगन हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।